आदरणीय श्रद्धेय विद्यापति शास्त्री जी, आर्य समाज दामावाला के यशस्वी प्रधान आदरणीय सुधीर गुलाटी जी, युवा ओजस्वी मंत्री आदरणीय नवीन भट्ट जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय पांचाल जी और इस आर्य समाज के सभी अनुभवी वेदनिष्ठ धर्म प्रेमी कार्यकर्ता बंधुओं, जिले की सभा की प्रधान माता स्नेहलता खट्टर जी, समक्ष उपस्थित हुए आदरणीय भद्र पुरुषों, पूजा एवं सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की हुई है ईशोपनिषद, यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर हम बात कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ मिलकर आज इस मंत्र का भावार्थ आपके बीच में रखेंगे, सरलार्थ आपके बीच में रखा जाएगा, उसको मेरे साथ दोहराएंगे। बच्चे भी साथ साथ बोलेंगे। बोलिए ओम अनेज देकम मनसो जवीय नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। एक बार मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम अनेजदेकं मनसो जवीय नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्ष तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। यजुर्वेद का ये 40वें अध्याय का ईशोपनिषद का चौथा मंत्र है। इससे पूर्व के 3 मंत्रों में हमने ईश्वर के अलग अलग विषय में जाना। तीसरे मंत्र में हमने कर्म फल व्यवस्था पर चर्चा की थी। समय थोड़ा है, पाठ हमारा बहुत ज़्यादा है, इसलिए आनंद के साथ सुनेंगे और उसका श्रवण करके जीवन में धारण करेंगे। कर्म फल व्यवस्था में बताया गया था तीसरे मंत्र के अंदर। और मानवों, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर कि यदि हम सब मिलकर के 1000 जन्म भी ले ले तब भी महर्षि दयानंद का उपकार नहीं चुकाया जा सकता। महर्षि दयानंद के ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। इसीलिए यही कारण बना कि भाई सोहनलाल पथिक जी ने, जो फरीदाबाद वाले हैं, उन्होंने लिखा। और क्या लिखा कि 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। 100 बार जन्म ले ले, 1000 बार जन्म ले ले, ऐसा क्यों लिखना पड़ा? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहाँ अनेक सामाजिक कुरीतियों का निवारण किया, वही हमको ज्ञान का परिमार्जित रूप दिया है। जो सत्य विद्या हमसे लुप्त हो गई थी, प्राय लुप्त मानी जा रही थी, उस सत्य विद्या को हमारे सामने रखने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। और जिस उपनिषद पर हम चर्चा कर रहे थे, ये बड़ा उपकार महर्षि दयानंद ने हमारे ऊपर किया कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का हमको भाष्य करके दे दिया, ईशोपनिषद का भाष्य करके दे दिया। जब मैं इस मंत्र को पढ़ रहा था तो दुनिया के लोगों इस मंत्र में, इससे पूर्व के मंत्र में कर्मफल व्यवस्था को बताया था, लेकिन कितने गजब का सरलार्थ किया है महर्षि दयानंद को जब पढ़ते हैं और विद्वानों को पढ़ते हैं, कितना मजा आता है पढ़ने में। आज सुनिएगा जरा। मंत्र की पहला ही जो वाक्य है, पहला ही जो शब्द है, वो क्या कह रहा है कि वो ईश्वर कैसा है। और एक बड़ा विद्वान सब मनुष्यों को उपदेश करता है इस मंत्र। क्या कहता है कि ऐ विद्वान मनुष्य, वो परमात्मा कहते एकम अनेज देकम। एक शब्द आया है, लिखते जाइए जो लिखना चाहें।
अनेज देकम, एकम शब्द आया, यानी वो ईश्वर कैसा है बोलो? एक। वेद का मंत्र कह रहा है कि ईश्वर कैसा है? एक है, भले ही हमने व्यवहार में 100 मान रखे हो। आप घरों घरों में जाकर के देखो, इधर उधर जाकर के देखो, लोगों ने जाने कितनी सारी मूर्तियां अपने घरों में बना रखी हैं, टांग रखी। हमने व्यवहार में चाहे 1000 माने हो, 100 माने हो, सैकड़ों माने हो, कितने भी माने हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि ईश्वर क्या है बोलो? अगला शब्द दिया है अनेजत, अनएजत। अन उपसर्ग है यहाँ पर, एजरी एक धातु होती है संस्कृत में और उसका अर्थ होता है कंपना। एजरी कंपने, यानी कंपने का मतलब हिलना डुलना। और अनएजत मैंने वह परमात्मा एक है और अनएजत हिलता डुलता बोलो। वेद का मंत्र कह रहे हैं वो परमात्मा एक है और हिलता डुलता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, आता जाता नहीं है, अवतार नहीं लेता है, ये इस बात का अर्थ है। अच्छा जरा विचार करके बताओ, जो चीज हिलती डुलती नहीं है, चलती फिरती नहीं है, और वो हिलना डुलना शुरू कर दे तो क्या होगा? जैसे मकान स्थिर रहता है, मकान हिलता डुलता नहीं, लेकिन मकान यदि हिलना शुरू कर दे तो क्या होगा? डर लगता है क्या? लोग कहेंगे भूकंप आ गया है, भागो यहां से, मरेंगे। तो जो वस्तु हिलती डुलती नहीं है, यदि वो हिलना डुलना शुरू कर दे तो गलत, और जो हिलता डुलता है, चलता फिरता है, वो एक जगह रुक जाए तो तब भी कैसा लगता है? तब भी लगता है कि ये हिलता डुलता क्यों नहीं, अरे हिलाओ इसको, ये हिलता क्यों नहीं है? तो ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है अनएजत, वो हिलता डुलता नहीं है, वो स्थिर है। परमात्मा और स्थिर कैसे है? तो महर्षि दयानंद बड़े गजब की बात कहते हैं लोगों, वो कहते हैं अनंत व्याप्ति से परमात्मा स्थिर। जो वस्तु एक देशी होती है, एक स्थान पर होती है, उसको आना जाना पड़ता है। मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, मैं एक देशी हूँ, फिलहाल मैं धामावाले में हूँ, मुझे हरियाणा जाना हो, पंजाब जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, उत्तराखंड के अलग जगह पर जाना हो, तो मुझे यहाँ से चल कर जाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा यहाँ भी है, वहाँ भी है, सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए कह रहे अनंत व्याप्ति होने से परमात्मा स्थिर है, अनएजत। इसलिए बोला परमात्मा हिलता डुलता बोलो नहीं है, वो स्थिर रहता है। और अगली बात तो बड़ी गजब की कह रहा है मंत्र, क्या कहता है? एनत देवान अन्यान। एनत कहते इस ब्रह्म को, किस ब्रह्म को? जो स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है, वो इधर उधर जाता नहीं है, अवतार नहीं लेता है। वेद का मंत्र कह रहा है इस ब्रह्म को एनत देवा। देव कहते इंद्रियों को, दिवु शब्द है, जो प्रकाश करती है, प्रकाश देती है, जो ज्ञान देती है। यानी कहने का अभिप्राय है, शास्त्र कह रहा है कि चक्षु आदि इंद्रियों से परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहली बात की परमात्मा एक है, दूसरी बात की ये परमात्मा हिलता डुलता बोलो नहीं है, आता जाता नहीं है, स्थिर रहता है। अनंत व्याप्त होने से स्थिर रहता है, निराकार होने से स्थिर रहता है, सर्वज्ञ होने से स्थिर रहता है। और अगली बात कह रहा है कि न एनक देवा आपनुवन। ये जो इंद्रियां हैं, देव हैं, ये इंद्रियां चक्षु आदि जो 5 इंद्रियां हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति बोलो नहीं करा सकती। तो जब चक्षु आदि इंद्रियों का जिक्र किया तो सीधा अर्थ निकल करके आ रहा है कि आंख से परमात्मा देखा। जब आंख से परमात्मा देखा नहीं जा सकता तो लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग आंख से ही तो देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है मंदिरों में, लोग आंख से देखना चाह रहे हैं। जितना बड़ा मंदिर होगा उसमें लाइन भी बोलो। मैं तो रहता हूँ एक मंदिर के पास में रहता हूँ। एक दिन हमने भी देखा कि चलो देखा जाए कम से कम होता क्या है। मैं भी गया देखने की दृष्टि से। बहुत लंबी लाइन लगी थी और अब तो कावड़ चला हुआ है भगवान शंकर का नाम लेकर के। हालांकि शिव को वो जानते तक नहीं है, शिव कैसे थे, कौन शिव है, लेकिन एक लंबी लाइन लगी है। लगभग ऐसे कोई 700-800 मीटर तक लाइन लगी। यही टपकेश्वर मंदिर आपके बगल में।
तो हमने भी देखा चलो देखते हैं जाकर के होता क्या है, कम से कम अनुभव तो बढ़ेगा, देखा जाए। तो हम भी लाइन में लग गए, बहुत लंबे समय तक लाइन में लगे रहे। अब 2, 2.5, 3 घंटे में जाकर के नंबर आया। अब वहाँ पहुँचे, जैसे ही पहुँचे, शिवलिंग जो बनाया हुआ है वहाँ पर पहुँचे, एक पुजारी बैठा हुआ है ऊपर, और उस पुजारी ने मात्र 3 या 4 सेकंड वहाँ रुके, और रुकने के बाद में ऐसे धक्का दिया, चलो आगे आगे चलो। हमने कहा भाई 5, 7, 10 सेकंड, कम से कम 2-4 मिनट रुकने तो दो, देखने तो दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आगे वालों का नंबर आएगा। धक्का मारा जोर से, दूसरे ने एक और धक्का मारा और भगा दिया आगे। तो हमने सोचे 5, 7, 10 मिनट के लिए 3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो लोग आंख से देखना चाहते हैं, पर शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है, प्रमाण है यहाँ पर। और क्या कहते हैं, न एनत देवा आपनुवन, इन इंद्रियों से, चक्षु आदि इंद्रियों से परमात्मा दिखने वाला, मिलने वाला, बोलो। लोग आंख से देखने का प्रयास करते हैं। यही कारण बना, मैं इसलिए शुरुआत में कहा था कि 100 बार नहीं 1000 बार जन्म लेंगे तो उस ऋषि के ऋण से उऋण, बोलो, नहीं हो सकते। और दुनिया के लोगों, याद रखना, महर्षि दयानंद को ये पूरा भारत देश भी ठीक से जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया? उस ऋषि को लोगों ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। और प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि महर्षि दयानंद ने सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाई, अपने घर को साफ किया महर्षि दयानंद ने। और जो कमियां थी, बुराइयां थी, जो लोगों के अंदर आलस्य था, प्रमाद था, उस पर जबरदस्त कुठाराघात किया है महर्षि दयानंद ने, और कहा ये बुराई है, इससे दूर। और जो बुरे को बुरा कहता है लोग, उससे अनाड़ी लोग, अज्ञानी लोग, उससे किनारा कर लेते हैं, मुंह मोड़ देते। महर्षि दयानंद ने अपने घर में झाड़ू लगाने का प्रयास किया, घर से अविद्या को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस अविद्या मिटाने वाले ऋषि से ही मुंह मोड़ दिया। लेकिन सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता लोगों। इसलिए महर्षि दयानंद ने सच्चे शिव के बारे में बताया था, जो आज लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं, दर दर भटक रहे। शास्त्र कह रहा है चक्षु आदि इंद्रियों से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग आंख से देखना चाहते हैं। पर आंख कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनके रस अलग अलग हैं, जिनके गुण अलग अलग हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द पढ़े होंगे आप। तो परमात्मा में जब ये गुण है ही नहीं, तो इंद्रियों से बोलो, इनकी प्राप्ति भी बोलो। आंख से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें रूप गुण, बोलो। परमात्मा कोई खट्टा मीठा है क्या कि जीभ से चख करके देख ले? तो परमात्मा खट्टा मीठा, स्वादहीन, स्वाद रहित, स्वाद सहित नहीं है, इसलिए उसको रसना इंद्रिय से भी प्राप्त। परमात्मा कोई साउंड है क्या, ध्वनि है क्या कि कान से सुन ले? परमात्मा कोई ध्वनि नहीं। परमात्मा के बारे में सुना जा सकता है कि परमात्मा एक है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ये परमात्मा के विषय में सुना जा सकता है। परमात्मा कोई ध्वनि नहीं है कि उसको महसूस कान से किए, उसको कान से जाना जाए, ये नहीं संभव। कान से नहीं जाना जा सकता, आंख से नहीं जाना जा सकता, रसना से नहीं जाना सकता। परमात्मा कोई ऐसा भी नहीं है कि हम छू करके देख लें। परमात्मा ठंडा गर्म भी नहीं है कि हम छू करके पता कर लेंगे कि ये परमात्मा। तो इसलिए कहा है यहां पर, शास्त्र कह रहा है कि इन इंद्रियों से। और महर्षि दयानंद तो एक चीज और जोड़ देते हैं यहां पर, वो कहते हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों से और अविद्वानों से। जरा महर्षि दयानंद के इस भाष्य को पढ़ना, बड़ा आनंद आएगा। वो कहते हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों के साथ एक शब्द जोड़ा, अविद्वानों के द्वारा भी परमात्मा देखने योग्य, जानने योग्य, समझने योग्य है ही नहीं। अब इस बात को बड़ी गहराई से पकड़ना है। विद्वानों के लिए क्यों लिखा? क्योंकि पहले अगर हम किसी चीज के बारे में शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, जानेंगे ठीक ठीक से नहीं, तो जानने के अभाव में तो लोग भटक रहे हैं। आज लोगों को ज्ञान नहीं है, परमात्मा को आंख से देखना चाहते थे, शास्त्र को पढ़ लेते तो ज्ञान हो जाता। ज्ञान हो जाता तो ठीक ठीक रास्ता मिल जाता, ठीक ठीक रास्ता मिल जाता तो परमात्मा भी नजदीक है।
आप कहेंगे तो क्या परमात्मा देखा नहीं जाता? परमात्मा देखा जाता है, परमात्मा का साक्षात होता है, बस आंख से नहीं देखा जाता, मन से देखा जाता है। महर्षि दयानंद ने भाष्य करते हुए लिखा है कि मन अंतःकरण से उसकी अनुभूति होती है, आंख से नहीं होती। स्वयं तद अंतःकरण गृह्यते, एक शब्द आया, स्व अंतःकरण गृह्यते, अपने अंतःकरण से उसको ग्रहण किया जाता है, जाना जाता है। मन से वो देखने योग्य है, आत्मा से महसूस करने योग्य। अब जरा विचार करना, मैंने बोला कि मन से देखने योग्य, अच्छा देखने वाला कौन है? आत्मा, और साधन कौन है? मन। मन साधन है, देखने वाला आत्मा है, इसलिए मन से उसका प्रत्यक्ष होता है, साक्षात होता है। और याद रखना, केवल आंख से ही देखा नहीं जाता, जरा पकड़ना बात को, थोड़ी शास्त्रीय बात। आंख से ही उसको देखा नहीं जाता, बल्कि आंख का जो विषय है रूप, केवल रूप ही देखना नहीं है, और इंद्रियों से भी देखना होता है। क्योंकि पांचों इंद्रियों का नाम क्या है? बोल दो जरा एक बार। ज्ञानेंद्रिय। और एक शब्द आया है शास्त्र में, वैदिक साहित्य में जब आप पढ़ेंगे, दर्शन में पढ़ेंगे, तो कहते हैं दर्शनम ज्ञानम इति। दर्शन का समानार्थक क्या होता है? बोलो ज्ञानम। देखने का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान पांचों इंद्रियों से होता है। आंख का गुण है रूप, रूप से खाली देखना नहीं, आंख से खाली देखना नहीं होता है, देखना कान से भी होता है, देखना जीभ से भी होता है, देखना त्वचा से भी होता है। तो क्या उसको देखना नहीं कहोगे? अब शास्त्रीय भाषा में भी बताया, लेकिन लोक व्यवहार में भी प्रचलित है। एक माता जी ने दाल बना दी, और दाल बना करके फ्रीज में रख दी, और जब दाल बना करके फ्रीज में रखी तो सारी रात लाइट नहीं आई, और जब बिजली नहीं आई तो फ्रीज तो बंद था। अब माता को डाउट हुआ, और माता जी को डाउट हुआ तो सुबह उठ करके फ्रीज खोला, खोल करके दाल का कटोरा उठाया, और अपने बेटे से जाकर के कहती है, बेटे जरा इस दाल को सूंघ करके देखना, खराब तो नहीं होगी। तो क्या शब्द बोला यहाँ पर? जरा सूंघ करके देख। अब बेटा कैसे करेगा, कैसे देखेगा? यहाँ पर नाक से सूंघ करके देखेगा। यहां आंख से देखना नहीं हो रहा है, यहां किससे हो रहा है? बोल दो जरा। नाक से सूंघ करके देख रहा है। अच्छा, उसी चीज को माता कह रही है जरा चख करके देखना। तो देखो, रसना जो इंद्रिय है हमारी, इस रसना से भी देखा जाता है। कैसे? चख करके देखा जाता है। तो यहां तात्पर्य सिद्ध हुआ, महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि खाली आंख से ही नहीं देखना होता, पांचों इंद्रियों से देखना होता। तवा गर्म है या ठंडा है, जरा छू करके देखो। तो वहां छू करके देखना हुआ। और याद रखना, इन पांचों इंद्रियों से नहीं, व्यक्ति बुद्धि से भी देखता है। अब आप कहेंगे जी बुद्धि से कैसे देखता है? तो एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं देख रहा हूं तुम परीक्षा में अब की बार पास होने वाले। अब कैसे देख लिया पिता ने? अभी तक तो परीक्षा भी नहीं हुई, लेकिन कह रहा है तुम परीक्षा में, मैं देख रहा हूं तुम परीक्षा में पास होने वाले नहीं हो। क्योंकि तुम क्या सोचा, क्या बुद्धि से विचार किया उन्होंने कि पढ़ते लिखते तो नहीं, सारा दिन खेलते रहते, घूमते रहते। यानी बुद्धि से भी देखा जाता है, बुद्धि से पहले ही देख लिया कि तुम परीक्षा में पास नहीं होने वाले हो। तो यहां तात्पर्य ये है, शास्त्र ये कहता है कि देखना खाली आंख से ही नहीं होता है, रूप का जो ज्ञान देखना है वो पांचों इंद्रियों से देखना होता है। लेकिन परमात्मा में न तो रूप है, न रंग है, न गुण है, न उस परमात्मा में इस प्रकार का कोई जो पांचों इंद्रियों से महसूस हो। रूप रस गंध स्पर्श परमात्मा में बोलो। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं न एनत देवा आपनुवन, वो इंद्रियों की पकड़ से बोलो बाहर। और एक चीज और बड़ी गजब की आई है मंत्र में, क्या कहता है? वो परमात्मा मन सो जवीय, मन सो जवीय। जवीय शब्द जो है यहाँ अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय संस्कृत में शास्त्री जी जानते होंगे, तुलनात्मक चीज में प्रयोग किया जाता है।
जब हम किसी दो चीज़ों का, दो वस्तुओं का आपस में तुलना करते हैं, वहाँ अनियर प्रत्यय प्रयोग होता है। तो जवीय शब्द है, जवीय शब्द का मतलब है कि परमात्मा मनसो जवीयो, मन से भी तेज चलने वाला है, मन से भी तेज दौड़ता है। अब मैं ऐसे ही बोल रहा था एक जगह पर, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहने लगा, आचार्य जी कैसी बात करते हो, अभी आपने बोला है अनएजत, परमात्मा हिलता डुलता नहीं, चलता नहीं, दौड़ता नहीं, आता जाता नहीं, अब कह रहे हो मन सो जबियो, मन से भी तेज दौड़ता है। ये तो विरोधाभास सा लगता है कि नहीं? पर विरोधाभास है नहीं। समझिए कैसे। आप और मैं बहुत थोड़ी बुद्धि वाले हैं, बहुत छोटी सी बुद्धि वाले हैं। जब हम कोई अपनी बात कहते हैं तो इस तरीके से कहते हैं कि हम अपनी बात का स्वयं खंडन ना करें, कहते हैं कि नहीं? यानी सोच समझ करके, विचार करके अपनी बात को बोलते हैं। लेकिन परमात्मा तो, वेद का ये जो मंत्र है, ये तो परमात्मा का है और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो परमात्मा की बात में तो विरोधाभास बोलो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन संगति बिठानी पड़ेगी। और संगति कैसे बिठानी पड़ेगी? पहले शब्द में बोला गया अनएजत, वो हिलता डुलता बोलो नहीं है, और दूसरे में कह रहा है मन सो जबियो, मन से भी तेज गति से दौड़ता है, चलता है। तो इस बात का अर्थ क्या है कि जहां जहां मन जाता है, महर्षि दयानंद लिख रहे हैं, पढ़िएगा, जहां जहां मन जाता है अनंत व्याप्ति से परमात्मा वहां वहां, पहले से ही बोल दो जरा, विद्यमान। जहां जहां हमारा मन जाता है, आप यहां बैठे हुए मुंबई को याद करो, आपका मन मुंबई पहुंच गया, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या परमात्मा मुंबई में नहीं है? यहां बैठे हुए आप अभी लंदन पहुंच जाओ, आप यदि आपने लंदन को देखा है तो आपका मन लंदन पहुंच गया। वहां जाकर के देखो तो जैसे ही आपका मन वहां पहुंचा, मन के पहुंचने से पहले परमात्मा लंदन में भी बोलो विद्यमान। इसलिए कहा गया मन सो जबीय, मन से भी तेज गति से चलने वाला है। जहां जहां मन जाता है उससे पहले परमात्मा बोलो वहां पहुंचा, वहां पहुंचा हुआ है परमात्मा। लोग पूर्वमर्शत एक शब्द दिया है मंत्र में, पूर्वमर्शत, पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है। और अगली बात तो बड़ी गजब की कहते हैं, क्या? तत् धावत, तत् मैंने वह परमात्मा, तिष्ठत जो स्थिर है, धावत है मैंने दौड़ती हुई। इंद्रियां, इंद्रियां कहां दौड़ती हैं? इंद्रियां अपने गुण की तरफ दौड़ती हैं। आंख रूप की तरफ दौड़ता है। रसना कहां दौड़ती है? ये रसना जो इंद्रिय है हमारी रस की तरफ दौड़ती है। त्वचा हमारी स्पर्श की तरफ दौड़ती है। तो कहता है कि तत् मैंने वह परमात्मा, धावत है मैंने दौड़ती हुई इंद्रियों का, अति एति उल्लंघन कर जाता है। ये इंद्रियां अपने रस की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन परमात्मा इन इंद्रियों का क्या कर जाता है? बोलो, उल्लंघन कर जाता है। यानी वही बात कह रहा है शास्त्र, मंत्र उसी बात को दोहरा रहा है कि परमात्मा इन इंद्रियों की पकड़ में आने वाला, बोलो। और बड़ी गजब की बात महर्षि दयानंद ने कहा है कि अविद्वानों की भी पकड़ में नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि शास्त्र पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित को, ये वाक्य बोल दिया। लेकिन याद रखना, पोती पढ़ने से ज्ञान का परिमार्जन होता है। सत्य शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है कि ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा है, मोक्ष कैसे मिलता है, अंतःकरण पवित्र कैसे होता है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, तन्मात्राएं क्या है, ज्ञानेंद्रिया क्या है, ये शरीर की रचना क्यों हुई है, इसको किस प्रकार से ईश्वर की तरफ बढ़ाना है, कौन सा वो मार्ग है, रास्ता। यदि जानोगे नहीं तो चलोगे कैसे? इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि अविद्वानों के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात नहीं होता। और यदि ईश्वर का साक्षात करना चाहते हो तो 3 बातें महर्षि दयानंद ने लिखी हैं, जरा गौर करना लोगों। वो कहते हैं पहली बात कि अविद्वान न हो। यदि ईश्वर का साक्षात करना चाहते हो, ईश्वर का आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज है जानो, पढ़ो। दूसरी बात कही है कि ज्ञान आपका शुद्ध होना चाहिए। और फिर एक बड़ी गजब की बात कहती है, विद्वान के साथ साथ धर्मात्मा हो। अच्छा धर्मात्मा कौन होगा? जो धर्म का ज्ञानी होगा। और धर्म किसे कहते हैं? जो यम नियम का पालन करेगा। यम नियम का पालन करने वाला हो, परोपकार करने वाला हो, निष्काम कर्म करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है।
जो चोरी करता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है, सारा दिन झूठ छल कपट में अपनी दिनचर्या रखता है, ऐसे व्यक्ति से कोसों दूर है परमात्मा। ऐसे व्यक्ति का भी अति उल्लंघन कर जाता है वो, जो धर्मात्मा नहीं है, जो विद्वान नहीं। और एक बड़ी गजब की बात कही है, योगी नहीं। तो देखो 3 चीजें बोली है, आपका शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध कर्म का अभिप्राय क्या है, आप धर्मात्मा हो, यम नियम का पालन करने वाले हो, कर्म शुद्ध होना चाहिए, और तीसरी बात कही आपकी उपासना शुद्ध होनी चाहिए। तो 3 ही तो चीजें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो शुद्ध ज्ञान करना पड़ेगा, शुद्ध कर्म करना पड़ेगा और उपासना भी करनी पड़ेगी, खाली ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। तो सार निकल करके क्या आया, जो वेदों को पढ़ते हैं, मंत्र ये कह रहा है जो वेद को पढ़ने वाले हैं उनको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अब न्याय दर्शन में एक चीज आती है, न्याय दर्शन में एक आता है परिशेष न्याय, और परिशेष न्याय से हम यहाँ विचार करते हैं थोड़ा सा। परिशेष न्याय होता क्या है? परिशेष न्याय तो है जो IAS BCS की परीक्षाओं में भी जारी होता है, और वो न्याय कैसा है कि छांट दीजिए, छट नहीं करते जाइए। तो शास्त्र कह रहा है कि जो वेद पढ़ेगा उसी को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अब जरा विचार करके देखो, दुनिया में कितने लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं? आर्य समाज के लोग हैं, थोड़ा बहुत पौराणिक लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका ज्ञान शुद्ध नहीं है, तो उनका तो पत्ता वैसे ही कट गया। अब बचे कौन? आर्य समाज के लोग। अब यहाँ कहते हैं जो शुद्ध ज्ञान है वो आर्य समाज के पास में, याद रखना। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन और जोड़ती है, वो कहते हैं कि ज्ञान तो आपके पास में शुद्ध आ गया, लेकिन साथ ही साथ में आपका कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। अब कर्म शुद्ध कैसे होगा? यानी आप निष्काम कर्म करें, आप परोपकार करें, आप दूसरों के प्रति दया का भाव रखें, आपके मन में, आपके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो, दुष्प्रवृत्तियां आप पर प्रभावी ना हो। तो इस तरीके से कहा है कि आप विद्वान भी हो और विद्वान के साथ साथ आप कर्म भी ठीक करें। अब आप विचार करके देखना कितने लोग ऐसे हैं। तो बहुत सारे तो वहां भी कट गए। अब एक चीज और बताइए, लास्ट में कहते हैं कि योगी हो, ऐसे ही परमात्मा नहीं मिलने वाला। परमात्मा के लिए पहली बात बोली है कि ज्ञान शुद्ध हो, और वो आर्य समाज के लोगों के पास है। लेकिन उन लोगों में भी जो आर्य समाज के लोग हैं, उनमें कहा है कि उनका कर्म भी शुद्ध हो, और कर्म शुद्ध के साथ साथ वो योगी भी हो, उपासना करने वाला। अब कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी समाधि लगी? 2, 4, 5 होंगे मुश्किल। ज्ञान तो है, ज्ञान सबके पास में है, आर्य समाज के बहुत लोगों के पास में एक ज्ञान है, लेकिन जितना जितना उतरते जाओगे, जितना जितना समाधि की तरफ बढ़ते जाओगे लोगों, जितना जितना आप कर्म अपना शुद्ध करते जाओगे, उपासना शुद्ध करते जाओगे, स्वतः आपको अनुभूति होगी। ये अनुभूति का विषय है, मैंने पहले ही बोला, ये मन जो है ये संकल्प विकल्प उठाने वाला है। यदि संकल्प विकल्प आपके शुद्ध बन जाएंगे, यदि मन अंतःकरण आपका पवित्र हो जाएगा, तो वहीं से साक्षात होगा, इंद्रियों से नहीं। इसलिए यहां बोला गया तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत्। वो अविद्वानों से और जो इंद्रिय भोगी लोग हैं उनका उल्लंघन कर जाता है। और एक बात बड़ी गजब की बोलता है मंत्र में, लास्ट क्या कहता है? तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। तस्मिन्, वो स्थिर ब्रह्म जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कैसा है, उस ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। और क्या कहा? तस्मिन् नपो मातरिश्वा। मातृ कहते हैं अंतरिक्ष को। पकड़िए बात को जरा। महर्षि दयानंद लिखते हैं जिस प्रकार मातृश्वा शब्द है, मातृ प्राण वायु धरती इति मातृश्वा, जो अंतरिक्ष में प्राणों को धारण करती है उसको कहते हैं वायु। जिस प्रकार अंतरिक्ष में वायु विचरण करती है, ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में क्या करता है? बोलो, विचरण करता है। अब यहां देखो 2 चीज दी है, उदाहरण दिया, और उदाहरण क्या दिया? यहां पर 2 शब्द बोले गए, अंतरिक्ष और वायु। और साध्य में भी 2 चीजें हैं, परमात्मा और आत्मा।
तो यहां जोड़ी आप संगति बिठाइए, अंतरिक्ष बराबर परमात्मा और वायु बराबर आत्मा। जैसे अंतरिक्ष स्थिर है ऐसे ही परमात्मा भी बोलो स्थिर है, और जैसे अंतरिक्ष में वायु विचरण करती है, वायु घूमती रहती है, ऐसे ही परमात्मा में जीवात्मा कर्म करता है। अंतरिक्ष के स्थिर होने के बराबर परमात्मा स्थिर है। अंतरिक्ष भी दूर तक फैला हुआ है, लेकिन परमात्मा का कोई सार नहीं है, परमात्मा भी दूर तक फैला हुआ है। जैसे अंतरिक्ष में वायु विचरण करती रहती है, ऐसे इस फैले हुए अनंत परमात्मा में भी जीवात्मा कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है। और ये कर्म यदि जीवात्मा के शुद्ध हो गए तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा दूर नहीं लोगों, वेद का मंत्र इसी बात को कह रहा है। पूरे मंत्र का एक एक शब्द मैंने खोल करके आपको बताया। मंत्र में ईश्वर का वर्णन किया गया है कि परमात्मा दुनिया के लोगों इन चक्षुवादी इंद्रियों से देखने योग्य बोलो नहीं है। यदि उसका साक्षात करना चाहते हो तो वो मन से देखने योग्य है, और वो मन से देखने योग्य भी तब है जब आप धर्मात्मा बने, जब आप जितेंद्रिय बने, जब आपका ज्ञान शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, उपासना शुद्ध हो, तब आपका मन अंतःकरण पवित्र होगा और ईश्वर आपके मन में स्थित होगा। इस बात के से हमें यही सार निकलता है। मैं यही निवेदन आपके बीच में करने लगा हूं। एक छोटा सा दृष्टांत मेरी समझ में आ रहा है। एक सन्यासी व्यक्ति थे, और सन्यासी व्यक्ति ऐसे कि जिन्होंने ईश्वर की समाधि का रस चूस लिया। नदी के किनारे कुटिया बना करके रहते थे, और कुटिया में जब रह रहे थे एक दिन कहते हैं आखेट पर एक राजा निकले। उस राज्य के राजा आखेट पर निकले, अपने घोड़े पर बैठे हुए जा रहे थे। ये सन्यासी महात्मा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वेद के मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ कर रहे थे। और कहते हैं जब सन्यासी महात्मा मंत्रों का पाठ कर रहे थे तो ऐसा लगता था जनु ईश्वरीय वाणी वातावरण में गूंज रही है। राजा पास से गुजर रहे थे। राजा ने देखा कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी वाणी से इतने कोमल मंत्रों का पाठ हो रहा है, स्तोत्रों का पाठ हो रहा है, इसकी वाणी ऐसी है, ऐसा मन करता है कि बैठ करके ये सुन। राजा घोड़े को रोकते हैं और रोक करके नीचे उतरे, और उतर करके महात्मा की कुटिया के पास गए, और उस महात्मा से जाकर के कहते हैं कि महात्मा मेरा एक निवेदन है आपसे, आप मेरे राज्य का पूरा धन ले लीजिए, लेकिन मेरे ऊपर एक उपकार कर दीजिए कि मेरे राज्य में जाकर के मेरे पास चलो और मुझे प्रतिदिन इन स्तोत्रों का, मंत्रों का पाठ सुनो। जब ये बात राजा ने सन्यासी के सामने रखी थी, वो सन्यासी कहने लगा राजन, मैं निश्चित रूप से आप इस राज्य के राजा हैं, आपकी बात का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता, आपके राज्य में मैं रहता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, यदि तुम उसको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। जब ये बात कही कि मेरी एक छोटी सी शर्त है, उसको पूरा कर दो, तो राजा कहता है अरे ऐसे उत्तम कोटि के महात्मा की तो मैं 1000 शर्त पूरी कर दूं, आप कहो तो सही। और जब ये बात बोली तो सन्यासी महात्मा कहते हैं कि राजन देखो मेरी 3 शर्त हैं, और मेरी सबसे पहली शर्त यह है कि तुम्हें हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ रहना है। देखो पहली शर्त क्या बोली कि तुम्हें हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ रहना है। अब ये सोच करके राजा विचार में पड़ गए, और राजा कहने लगे कि राजा को तो बहुत सारे कार्य रहते हैं, मंत्रिमंडल के कार्य हैं, राज्य के कार्य हैं, प्रजा के सुख दुख के कार्य हैं, कितने सारे कार्य मुझे करने हैं। यदि मैं 24 घंटे इस व्यक्ति के पास में रहूंगा तो ऐसे तो राज्य में व्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन मन ने विचार किया कि चलो ठीक है देखा जाएगा, आप दूसरी शर्त बता दो। तो दूसरी शर्त कहते हैं, पहली शर्त ये बोली कि तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, और दूसरी शर्त ये बोली कि मैं सोऊंगा पर तुम। अब जब ये बोला कि मैं सोऊंगा और तुम नहीं सोओगे, अब इतना सुन करके तो राजा और परेशान हो गया और कहने लगा कि भाई अजीब व्यक्ति है, यदि मैं सोऊंगा नहीं तो पागल हो जाऊंगा। यदि व्यक्ति को नींद ना आए तो कैसा हो जाता है, पागल सी स्थिति में हो जाता है। तो कहता है, विचार करता है कि चलो अब धीरे धीरे राजा की वाणी मंद होने लगी। कहने लगा मैं तो सोचता था ये बहुत बड़ा महात्मा है, लेकिन ये तो दिमाग से मुझे पागल लगता है।
तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप तीसरी शर्त भी बता दो। और तीसरी शर्त जैसे ही बोली, सन्यासी जी से पूछा कि बताओ तीसरी शर्त भी बोल दीजिए। तो कहते तीसरी शर्त सुनो, तीसरी शर्त मेरी ये है, पहली शर्त थी कि तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगी, दूसरी शर्त थी कि मैं खाऊंगा पर तुम नहीं, मैं सोऊंगा पर तुम नहीं सोओगे, और तीसरी शर्त है कि मैं खाऊंगा पर तुम कभी नहीं। बस इतना सुनना था। सुनते ही राजा कहने लगा कि अजीब मूर्ख के पास आ गया हूं, यदि खाऊंगा नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगा। जब ये बात कही तो सन्यासी कहता है सुनो राजन, मैं उसी के साथ रहता हूं और उसी के साथ जाऊंगा। किसके साथ जाऊंगा? जो मेरी तीनों शर्तों को मानता है, और केवल मेरा परमपिता परमेश्वर ऐसा है, मैं उसी का गुणगान करता हूं जो मेरी तीनों शर्तों को मानता है। वो परमात्मा 24 घंटे मेरे साथ रहता है, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर नहीं होता है, और दूसरी शर्त भी मेरी पूरी करता है। दूसरी शर्त कौन? तीसरी बोल दो जरा। वो परमात्मा मेरे साथ रहता है, वो परमात्मा कभी मेरे से दूर नहीं होता। वो परमात्मा, मैं खाता हूं पर मेरा परमात्मा कभी खाता, मैं सोता हूं पर मेरा परमात्मा कभी बोलो सोता नहीं। जब ये बात बोली तो राजन कहने लगा वाह, मेरे राष्ट्र के सन्यासी इतने उत्तम कोटि के होंगे मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता सज्जनों। इसलिए कहते उस निराकार परमपिता परमेश्वर पर जो डूब जाता है, जो उसकी व्यवस्था में जीता है, जो उस परमपिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो परमात्मा कैसा है मंत्र में मैंने आपको बता दिया है। शास्त्र इस बात का निषेध करता है कि परमात्मा अवतार लेता है, परमात्मा चक्षु आदि नेत्र आदि इंद्रियों से देखा जाता है, इन सब का शास्त्र घोर विरोध करता है। और आने वाले समय में ईश्वर के बारे में विद्वानों का क्या मत है, अविद्वानों का क्या मत है, अज्ञानी लोग परमात्मा को कैसा मानते हैं, ज्ञानी लोग कैसा मानते हैं, अगले आने वाले मंत्र में हम चर्चा करेंगे। जितना समय दिया गया था वो पूरा हो गया है। मंत्र की व्याख्या आपने सुनी है। सारा ही उपनिषद, ईशोपनिषद पूर्ण रूप से ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पाठ को हम और आगे बढ़ाएंगे। पाठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, महीने में एक बार आपके बीच में आना होता है। तो निश्चित रूप से आप सुनते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए और अध्यात्म की तरफ बढ़ते रहिए। आपका कल्याण हो, इसी विश्वास के साथ ओम शांति। जो बोले सो अभय। बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी। वेद मंत्र और उपनिषद के मंत्र के आधार के ऊपर ईश्वर एक है, हम सब मानते हैं, निराकार है, सर्वव्यापक है, दिखता रुकता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान, शुद्ध कर्म और उपासना काफी आवश्यक है। इसीलिए इसे कहा है हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर वो आता नहीं। आज बहुत ही सुंदर और ऐसा अवसर अगले माह फिर मिलेगा। ये श्रृंखला है उपनिषदों की चर्चा। चौथा रहेगा, अंतिम रहेगा, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आचार्य आनंद साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज